हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम प्रेप। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम इंटरिम बजट पर बेस्ड टॉप 50 एमसीक्यूज करेंगे और ये सीरीज 5 पार्ट के अंदर डिवाइड होगी। फर्स्ट पार्ट ये है जिसके अंदर मैंने गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस रखे हैं कि किस स्कीम को कितना फंड एलोकेट किया गया है और साथ ही में उन स्कीम्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के अंदर पूछा गया है या पूछा जा सकता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो पीएम स्वनिधि से रिलेटेड है। जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण हैं, उन्होंने अपनी बजट स्पीच के दौरान बताया कि पीएम स्वनिधि के थ्रू जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, कितने स्ट्रीट वेंडर्स को क्रेडिट असिस्टेंस प्रोवाइड की गई है, यानी कि कितने स्ट्रीट वेंडर्स को वित्तीय सहायता प्रोवाइड की गई है लोन के रूप में। तो ये सहायता प्रदान की गई है 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं पीएम स्वनिधि योजना क्या है और ये कब लॉन्च हुई थी। तो पीएम का मतलब है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 1 जून ऑफ 2020। जब कोविड-19 के दौरान पूरा लॉकडाउन हो गया था और जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनकी भी आजीविका बंद हो गई थी, उनको दोबारा से पुशअप करने के लिए ताकि वो अपनी आजीविका दोबारा से स्टार्ट कर सकें, वो कैसे करें, उनको हेल्प करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी पीएम स्वनिधि योजना। इसके अंदर उनको दोबारा से कामकाज स्टार्ट करने के लिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी। तो उस वर्किंग कैपिटल को पीएम स्वनिधि योजना के तहत कुछ अमाउंट का लोन प्रोवाइड करके की जा रही है। तो इस स्कीम के अंदर जो लोन फैसिलिटी मिलती है, यानी कि क्रेडिट फैसिलिटी, या मैं कहूं सीधा सीधा लोन फैसिलिटी मिलती है। सबसे पहले फर्स्ट टाइम जो लोन मिलता है वो अप टू 10,000 रुपीज का मिलता है। यदि कोई स्ट्रीट वेंडर इस स्कीम के तहत लोन लेता है और वो टाइमली रीपे कर देता है तो वो नेक्स्ट टाइम वो 20,000 रुपीज तक का लोन ले सकता है। और अगर वो नेक्स्ट टाइम भी उस लोन को कंप्लीटली रीपे कर देता है टाइमली, तो उसके बाद जो थर्ड टाइम होगा वो 50,000 रुपीज तक का लोन ले सकता है। ठीक है। और ये जो लोन फैसिलिटी है ये कोलैटरल फ्री है, यानी कि इसके अंदर आपको कुछ भी गिरवी नहीं रखना होता है। जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं बिना कोलैटरल रखे हुए लोन ले सकते हैं। और इस स्कीम के अंदर जो सब्सिडी है, इंटरेस्ट सब्सिडी मिल जाती है कितने परसेंट की? 7% की। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्ट्रीट वेंडर ने जो लोन लिया है वो 10% पर लिया है तो उसमें से 7% सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी के तौर पर हर 6 महीने बाद उस स्ट्रीट वेंडर के अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देगी अगर उसने कोई लोन लिया है। तो ये थी प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर स्कीम। ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पूछा गया है कि इस स्कीम के तहत कितने स्ट्रीट वेंडर्स को अभी तक लाभ पहुंचाया गया है। तो 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को अभी तक ये क्रेडिट फैसिलिटी मिल चुकी है। और इन 78 लाख में से भी 2.3 लाख जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको जो लोन फैसिलिटी दी गई है वो थर्ड टाइम दी गई है। तो ये काफी एक अच्छी स्कीम है
और ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये सारा का सारा डाटा याद रखना है। मैं फिर से समराइज करा देता हूं। इस स्कीम को जून 2020 के अंदर लॉन्च किया गया था। क्यों लॉन्च किया गया था? क्योंकि कोविड-19 के दौरान जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके पास आजीविका के लिए कुछ भी नहीं था, तो उनको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी। तो ये किस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है? इनकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है, जिसके अंदर 10,000, 20,000 या 50,000 तक का जो लोन है वो मिल सकता है एक स्ट्रीट वेंडर को। ऐसा नहीं कि वो डायरेक्टली 50,000 का लोन ले सकता है। तो ये क्या है कि पहले आपको एक अपने आप को प्रूव करना होगा कि आप टाइमली रीपे कर देंगे। तो 10,000 मैक्सिमम है। उसके बाद अगर टाइमली रीपे कर देते हैं तो मैक्सिमम 20,000 तक नेक्स्ट टाइम ले सकते हैं, और उसके बाद 50,000 तक का आप लोन ले सकते हैं। कोलैटरल फ्री लोन रहेगा, और इसके अंदर जो इंटरेस्ट सब्सिडी है वो 7% की है। तो ये याद रखना है। और 2.3 लाख जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उन्होंने तीसरी बार इस स्कीम के तहत लोन लिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट से रिलेटेड। तो यहां पर लिखता हूं मैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको आप मनरेगा के नाम से भी जानते हैं। पूछा गया है मनरेगा के इस इंटरिम बजट में मनरेगा को कितना फंड एलोकेट किया गया है, कितना फंड आवंटित किया गया है। तो ये आवंटित किया गया है 86,000 करोड़। 86,000 करोड़ इस वर्ष इंटरिम बजट के अंदर आवंटित किया गया है मनरेगा स्कीम को। और ये मनरेगा स्कीम कई बार आपसे पूछी जाती है कि किस वर्ष के अंदर लॉन्च की थी। तो ये 2005 के अंदर लॉन्च की थी। और इस स्कीम के अंदर 100 डेज एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोवाइड की जाती है इन ए फाइनेंशियल ईयर। एक वित्तीय वर्ष के दौरान कम से कम 100 दिन का रोजगार की गारंटी प्रोवाइड की जाती है अगर कोई व्यक्ति काम करने का इच्छुक है। अगर कोई व्यक्ति काम करने का इच्छुक है तो उसको विद इन 15 डेज वर्क मिल जाता है। गेट वर्क विद इन 15 डेज। और अगर 15 डेज के अंदर उसको वर्क नहीं मिलता है, अदरवाइज गेट फ्री एम्प्लॉयमेंट अलाउंसेज। यदि आपको डिमांड करने पर 15 दिन के अंदर रोजगार नहीं मिलता है तो आपको फ्री में अलाउंस दिया जाएगा। उस दिन का जो पैसा होगा आपको फ्री में दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर 3 ही पॉइंट आपको याद रखने हैं कि इस वर्ष कितना फंड एलोकेट किया गया है। 86,000 करोड़ रुपीस का फंड एलोकेट किया गया है। दूसरा, इस स्कीम को कब लॉन्च किया गया था? 2005 के अंदर लॉन्च किया गया था। इसके अंदर क्या किया जाता है? 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है। यदि आप काम करने के इच्छुक है, रूरल एरिया की बात हो रही है, यदि आप काम करने के इच्छुक है तो आपको 100 दिन के रोजगार की गारंटी गवर्नमेंट देती है। अगर 100 दिन का काम नहीं दिया तो 100 दिन के आपको पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको अपना नाम रजिस्टर कराना पड़ता है, जॉब कार्ड बनवाना पड़ता है। हालांकि जब आप डिटेल में पढ़ेंगे आगे चलकर तो इसके अंदर काफी कुछ फ्रॉड भी होता है। तो वो जब हम 1 बाय 1 एक एक गवर्नमेंट स्कीम्स को उठाएंगे आगे चलकर अलग वीडियोस के अंदर, तब हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको 3 पॉइंट ही याद रखने हैं। और कितने दिन के अंदर आपको रोजगार मिल जाता है डिमांड करने पर? 15 दिन के अंदर। और रोजगार नहीं मिलता है तो क्या होगा? आपको फ्री अलाउंस दिया जाएगा, फ्री एम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, PLI। ये क्वेश्चन आपके इंटरव्यू के अंदर भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज PLI। PLI स्टैंड फॉर, और एग्जाम में भी फुल फॉर्म के तौर पर आ सकता है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इसके अंदर क्या होता है, चलो पहले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, बाद में हम डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये क्या स्कीम है। तो
इस इंटरिम बजट के दौरान प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को कितना फंड एलोकेट किया गया है? तो यहां पर फंड एलोकेट किया गया है 6,200 करोड़ रुपीज, 6,200 करोड़ रुपीज। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। जो भी डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंपनी मैन्युफैक्चर इन इंडिया will get this incentive, means monetary incentive। कोई भी देसी या विदेशी कंपनी जो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर कर रही है वो इस इंसेंटिव के, इस मॉनेटरी इंसेंटिव को पाने की हकदार है। तो इसको क्यों लॉन्च किया गया है? इसको लॉन्च किया गया है टू इंक्रीज डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग टू डिक्रीज इंपोर्ट। इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी है हमारी जो, वो कम हो सके और जो हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है वो बढ़ सके। इसलिए उन कंपनियों को क्या दिया जाता है? उनकी सेल और रिवेन्यू के आधार पर क्या दिया जाता है? मॉनेटरी इंसेंटिव दिया जाता है। जब ये स्कीम लॉन्च की गई थी, ये स्कीम कब लॉन्च की गई थी? ये 2020 के अंदर लॉन्च की गई थी। तो इस स्कीम के अंदर क्या कहा गया था? 3 इंडस्ट्रीज को ये इंसेंटिव प्रोवाइड करने की बात कही थी, जिसमें पहली थी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग एंड कंपोनेंट्स। दूसरी जो कंपनी थी वो थी आपकी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, और तीसरी थी मेडिकल डिवाइसेस। इन इंडस्ट्रीज को इंसेंटिव प्रोवाइड करने की बात कही गई थी, लेकिन बाद में कुल मिलाकर 14 इंडस्ट्रीज को इस स्कीम का लाभ दिया जा रहा है। अब प्रेजेंट में 14 इंडस्ट्रीज को इस स्कीम का लाभ दिया जा रहा है। तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम रहेगी। इसके अंदर कितना फंड आवंटित किया गया है? 6,200 करोड़ रुपीस आवंटित किया गया है। कोई भी डोमेस्टिक या फॉरेन कंपनी जो भी इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करेगी उसको ये मॉनेटरी बेनिफिट मिलेगा। ये बेनिफिट उसकी सेल और रिवेन्यू पर आधारित होगा। और ये बेनिफिट जब से ये स्कीम लॉन्च हुई है, 2020 के अंदर ये स्कीम लॉन्च हुई थी, तो ये नेक्स्ट 5 ईयर तक, यानी कि 2020 से मैं कहूं 2025-26 तक ये जो इंसेंटिव है प्रोवाइड कराया जाएगा। उसके बाद नहीं कराया जाएगा, मे भी आगे चलकर इसको आगे बढ़ा भी दिया जाए। ठीक है, वो आगे की बात रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है प्रधानमंत्री आवास योजना से रिलेटेड है, और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर जो कि ग्रामीण स्कीम है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। टारगेट रखा गया था कि 3 करोड़ घर डिलीवर किए जाएंगे सरकार के द्वारा, जिसके अंदर हमने उस टारगेट को बढ़ाकर कुछ अतिरिक्त जो हाउसेज हैं वो प्रोवाइड करने के लिए जो टारगेट है वो इंक्रीज कर दिया है। तो कितने अतिरिक्त घरों को प्रोवाइड करने का हमने लक्ष्य रखा है, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। और ये चीजें निर्मला सीतारमण जी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने बजट के अंदर बताई है हमें। ठीक है, तो अतिरिक्त घरों का जो लक्ष्य रखा गया है 3 करोड़ से अलग, वो है 2 मोर करोड़। ठीक है, 2 अतिरिक्त करोड़ घर और बनाए जाएंगे इस स्कीम के अंदर। तो चलिए इस स्कीम के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। तो एक स्कीम थी जिसका नाम था इंदिरा आवास योजना। इस स्कीम को क्या कर दिया गया था? रीस्ट्रक्चर कर दिया गया था। रिस्ट्रक्चर कर दिया गया था। कब कर दिया गया था इस स्कीम को रिस्ट्रक्चर? 1 अप्रैल 2016।
1 अप्रैल 2016 को इस स्कीम को रिस्ट्रक्चर कर दिया गया था और इसका नाम बदल कर रख दिया गया प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ठीक है, और इस योजना के तहत एक टारगेट रखा गया हाउसिंग फॉर ऑल का, कि हम सभी को 2022 तक पक्के मकान प्रोवाइड कर देंगे। और इस टारगेट के अंदर हमने टारगेट रखा था 3 करोड़ 3 करोड़ हाउसेस बनाने का। अब क्या किया गया है, इस इंटरिम बजट के अंदर अनाउंस किया गया है, ये 3 करोड़ तो था ही, प्लस में 2 करोड़ एक्स्ट्रा अगले हमें 5 ईयर के अंदर बनाने हैं। तो ये क्वेश्चन था कि कितने हमें अतिरिक्त घर बनाने हैं, तो 2 करोड़ अतिरिक्त। जो 3 करोड़ का लक्ष्य है वो लगभग हमने अचीव कर लिया है। ठीक है, लगभग अचीव हो गया है, और उसके साथ ही हमें 2 करोड़ अन्य घर जो है वो गरीब लोगों को प्रोवाइड करने हैं। तो मेरे हिसाब से इतना काफी होगा अगर आप इस स्कीम के बारे में याद कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना से रिलेटेड है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, जो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना है, ये 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान के अवसर पर लॉन्च की है। और इस स्कीम के अंदर कहा है कि हम 1 करोड़ घरों के ऊपर जो रूफटॉप सोलराइजेशन सिस्टम है वो इंस्टॉल करेंगे। 1 करोड़ घरों की छतों के ऊपर हम सोलर सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, जिसकी मदद से इन 1 करोड़ घरों को हर महीने मुफ्त 300 यूनिट तक की फ्री बिजली मिलेगी। और ये 1 साल के अंदर 15 से 18,000 या 20,000 रुपए तक की बचत होगी उन फैमिलीज को जो इस रूफटॉप सोलर सिस्टम को अपनी छतों के ऊपर इंस्टॉल कराएंगे। तो यहां पर यही पूछा गया था कि रूफटॉप सोलराइजेशन सिस्टम के तहत हर महीने कितनी यूनिट की बिजली फ्री मिल सकेगी। तो अप टू 300 यूनिट्स, 300 यूनिट तक की फ्री बिजली इस स्कीम के तहत मिल सकेगी। तो याद रखना है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना कब लॉन्च की गई है, तो 22 जनवरी 2024 को लॉन्च की गई है, बिल्कुल लेटेस्ट है। और ये बार बार आपके एग्जाम में आएगी, क्वेश्चन के अंदर पूछा जाएगा कि कितने घरों के ऊपर ये जो सोलराइजेशन सिस्टम है इंस्टॉल किया जाएगा। तो 1 करोड़ फैमिली की रूफटॉप पर, घर की छतों पर ये क्या है इंस्टॉल किया जाएगा। और कितनी यूनिट तक की बचत हो पाएगी, फ्री बिजली मिल पाएगी, 300 यूनिट तक की फ्री बिजली मिल पाएगी हर महीने उन लोगों को। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं। 2014 के अंदर गवर्नमेंट ने रूफटॉप सोलराइजेशन प्रोग्राम लॉन्च किया था, एक स्कीम लॉन्च की थी रूफटॉप सोलराइजेशन, जिसके अंदर हमने टारगेट रखा था कि 2022 तक हम 40 गीगावाट कैपेसिटी इंस्टॉल कर लेंगे, सोलर एनर्जी कैपेसिटी इंस्टॉल कर लेंगे। 40 गीगावाट तक की हमारी कैपेसिटी हो जाएगी सोलर एनर्जी के थ्रू, जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेंगे रूफटॉप सोलराइजेशन सिस्टम के थ्रू। रूफटॉप सोलराइजेशन सिस्टम के थ्रू 40 गीगावाट की कैपेसिटी इंस्टॉल कर लेंगे। कब तक? 2022 तक। लेकिन हम ये टारगेट अभी तक अचीव नहीं कर पाए हैं। प्रेजेंट में मैं बात करूं दिसंबर 2023 तक जो हमने टारगेट अचीव किया है वो है 11.08 गीगावाट। बहुत गैप है यहां पर। तो हमने इस टारगेट ईयर को चेंज करके क्या कर दिया है,
2026 कर दिया है और 2026 तक अब हमें ये टारगेट अचीव करना है। तो इस टारगेट को अचीव करने के लिए ही हमने एक नई स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम क्या है, सूर्योदय योजना। जिस स्कीम का नाम क्या है, सूर्योदय योजना है। ये आपको याद रखना है। चले आगे, चलिए अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा इसी के बारे में और जानकारी ले लेते हैं। अगर हम बात करते हैं कि भाई रूफटॉप सोलर के थ्रू जो सबसे ज्यादा जो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है सबसे ज्यादा, वो कौन सी स्टेट है? तो गुजरात नंबर 1 पर है और दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र। ध्यान रखना, मैंने ये कंपैरिजन जो बताया है आपको रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन के बारे में बताया है, ना कि टोटल सोलर एनर्जी। जो टोटल सोलर एनर्जी है, जो हमारी टोटल कैपेसिटी है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो वो 73 पॉइंट समथिंग होगा, 73 पॉइंट समथिंग गीगावाट का टोटल हमारी अभी तक कैपेसिटी है। जिसमें से हमारा टारगेट क्या है, 40 गीगावाट किसके थ्रू हो, रूफटॉप के थ्रू, घर की छतों के ऊपर सिस्टम इंस्टॉल करके हम कवर कर पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे हिसाब से इतना काफी होगा अगर आप इतना याद कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है पीएम श्री स्कीम, पीएम श्री स्कीम के बारे में। तो पीएम श्री स्कीम को इस इंटरिम बजट के अंदर कितना फंड एलोकेट किया गया है? तो इस स्कीम के अंदर फंड जो एलोकेट किया गया है वो 6050 करोड़ है, 6050 करोड़। तो चलिए देखते हैं जो पीएम श्री स्कीम है ये क्या है। पीएम मतलब प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, और यहां पर जो श्री आया है एसएच, यह आया स्कूल के लिए, स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया इसकी कंप्लीट फुल फॉर्म बन जाती है। और ये जो स्कीम है ये कब लॉन्च की गई थी? ये लॉन्च की गई थी 2020 के अंदर। इस स्कीम के अंदर 14,500 एग्जिस्टिंग स्कूल्स को सिलेक्ट किया जाएगा और उनको एक मॉडल स्कूल के रूप में क्या किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। और ये सारा खर्चा कौन वहन करेगा? ये सारा का सारा खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट वहन करेगी। और इस स्कीम की जो डेडलाइन है वो 2022-23 से ये 2026-27 है। मींस 2027 तक जो सेंट्रल गवर्नमेंट है 14,500 एग्जिस्टिंग स्कूल्स को सिलेक्ट करके उनको अच्छे से डेवलप करेगी और वहां पर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके थ्रू करिकुलम पढ़ाएगी, वहां पर सारे एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे। और उसके बाद 2027 के बाद क्या कर दिया जाएगा, वो सारे के सारे स्कूल्स उन स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज को दे दिए जाएंगे जहां पर वो एग्जिस्ट करते हैं। और आगे का जो कार्यभार होगा वो उन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को संभालना होगा। जो बेंचमार्क्स इन स्कूल्स ने अचीव किए होंगे वो एज इट इज मेंटेन करने की जिम्मेदारी किन की होगी? उन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की होगी। तो कुल मिलाकर आपको याद रखना है कि पिछले वर्ष केवल 4,000 करोड़ इसके लिए आवंटित किए गए थे, तो पुराना डाटा हो गया। तो इस वर्ष इस स्कीम के लिए 6,050 करोड़ रुपए क्या किए गए हैं, आवंटित किए गए हैं, जिसके अंदर 14,500 स्कूल्स को क्या किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। ठीक है। और इस स्कीम्स की जो डेडलाइन है 2022-23 से क्या है, 2026-27 है। शायद मैंने यहां पर गलती से ये 2020 लिख दिया है, यहां पर क्या आएगा, 2022 आएगा। ठीक है, 2022 के अंदर स्कीम को क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आयुष्मान भारत स्कीम। जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कह लो या आयुष्मान भारत योजना कह लो, इस स्कीम के तहत कितना फंड एलोकेट किया गया है? तो इंटरिम बजट के अंदर इस स्कीम को 7,500 करोड़ रुपीस आवंटित किए गए हैं।
ये आपको याद रखना है। तो यहां पर आयुष्मान भारत कह लो या प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना कह लो। ये जो स्कीम है, इस स्कीम के अंदर अप टू 5 लाख रुपीज सम एश्योर्ड प्रोवाइड किया जाता है पर फैमिली। और ये क्या है? वर्ल्ड लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। पीएम जन आरोग्य योजना क्या है? ये एक वर्ल्ड लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जिसके तहत प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज प्रोवाइड किया जाता है। 5 लाख रुपए तक का पूरी फैमिली का इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है, चाहे वो सिंगल बंदा कंज्यूम कर ले या पूरी फैमिली। कुल मिलाकर उसको क्या मिलेगा? 5 लाख रुपए तक का सम एश्योर्ड मिलता है। तो इस स्कीम को इस इंटरिम बजट के अंदर कितना फंड एलोकेट किया गया है? 7,500 करोड़ 7,500 करोड़ रुपीज आवंटित किया गया है। ये डाटा बेटा आपको याद रखना है, इसलिए मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस क्लास के अंदर बहुत ही कम रखे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू बजट 2024-25 द टारगेट ऑफ ट्रेनिंग लखपति दीदीज इंक्रीज फ्रॉम 2 करोड़ टू। तो यहां पर एक और नई स्कीम आई है, लखपति दीदीज। तो ये लखपति दीदीज क्या है? जो लखपति दीदीज स्कीम है ये 15 अगस्त 2023 को नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की थी, जिसके अंदर हमें 2 करोड़ जो टारगेट था, 2 करोड़ वुमेन्स को डिफरेंट टाइप की स्किल्स सिखाकर उनको एनुअली 1 लाख रुपीज अर्न कर सके, इतना काबिल बनाना था। ठीक है, स्कीम के बारे में दोबारा से सुनते हैं। लखपति दीदीज 15 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनाउंस की थी, जिसके अंदर हमने टारगेट रखा था कि 2 करोड़ वुमेन्स को डिफरेंट टाइप की स्किल सिखाएंगे और उनको इतना काबिल बना देंगे कि वो सालाना 1 लाख रुपए कमा सके। इसलिए स्कीम का नाम क्या रखा गया था? लखपति दीदीज। और इसके अंदर केवल वुमेन्स को ही अलाउ किया गया है। तो अब इंटरिम बजट के अंदर क्या किया गया है? ये जो हमने टारगेट रखा था 2 करोड़ का, इसको 2 करोड़ से बढ़ाकर हमने कुछ नंबर बढ़ाकर रख दिया है। तो वो नंबर आपसे पूछा गया है, तो वो नंबर हो गया है 3 करोड़। तो अब हम 2 करोड़ लखपति दीदीज नहीं बनाएंगे, हम 3 करोड़ बनाएंगे। ठीक है, 3 करोड़ महिलाओं को डिफरेंट टाइप की स्किल सिखाई जाएगी। जैसे मैं कहूं जो एलईडी बल्ब होते हैं वो मैन्युफैक्चर करने सिखाना, जो ड्रोन है उनके ऑपरेशंस और रिपेयर करने सिखाना, या सिलाई कढ़ाई का काम सिखाना। डिफरेंट टाइप की स्किल सिखाई जाएंगी जिससे वो अपनी आजीविका कमा सके और साल में कम से कम 1 लाख रुपए वो कमा सके। इतनी स्किल्स हमें उनको सिखानी है। तो ये लखपति दीदी जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, तो याद रखना है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। संपदा योजना, जो प्रधानमंत्री संपदा योजना है, ये इसके थ्रू कितने किसान लाभान्वित हुए हैं? अभी तक कितने किसानों को बेनिफिट पहुंचा है? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत कितने
लाख किसानों को फायदा पहुंचा है? तो इसका सही आंसर है 38 लाख। 38 लाख फार्मर्स को हमने डिफरेंट टाइप से इस स्कीम के तहत लाभ पहुंचाया है। प्रधानमंत्री संपदा योजना है क्या? ये एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसके तहत हमने डिफरेंट स्कीम्स तैयार रख रखी है, जिसके अंदर हमें क्या करना होता है, हमें जो कोल्ड चेन है फार्मर्स को वो प्रोवाइड करवानी होती है, जो फूड पार्क्स है वो बनाने होते हैं, और जो फार्मर्स के जो भी फार्मिंग कर रहे हैं उसकी कम से कम वेस्टेज हो, जो फूड है उसकी कम से कम वेस्टेज हो। ये 7-8 जो टारगेट हैं वो फिक्स किए जाते हैं इस स्कीम के अंदर। जब हम गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ेंगे तो वहां पर इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी डायरेक्ट आपको याद रखना है कि फार्मर्स के लिए संपदा स्कीम है। इस संपदा स्कीम के अंदर कितने लाख किसानों को हेल्प पहुंची है? तो 38 लाख फार्मर्स को अभी तक हेल्प पहुंची है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से रिलेटेड। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, तो जो हमारी निर्मला सीतारमण है फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने अपना बजट स्पीच देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अभी तक टोटल 43 करोड़ लोन डिसबर्स किए गए हैं। यहां पर मैं नंबर की बात कर रहा हूं, कितने अमाउंट नहीं, कितने नंबर ऑफ लोन डिसबर्स किए गए हैं, यानी कि दिए गए हैं। तो अभी तक जो टोटल लोन दिए गए हैं 43 करोड़ की दिए गए हैं, और उन सभी लोन्स की जो वैल्यू हम अगर लगा लें तो जो टोटल वैल्यू है वो वैल्यू बन जाती है 22.5 लाख करोड़। 22.5 लाख करोड़ का जो अमाउंट है वो बन जाती है। इन 43 करोड़ में से जब हमने बजट पेश किया 1 फरवरी को, उसमें से 30 करोड़ महिलाओं को लोन दिए गए हैं। अगर मैं कहूं कि 43 में मेल और फीमेल दोनों हैं, 43 में तो फीमेल को हमने 30, टोटल लोन अगर 43 दिए गए तो 30 लोन फीमेल को दिए हैं। जो बाकी बचे 13 वो किसको दिए हैं? मेल पर्संस को दिए हैं। ठीक है, तो मुद्रा योजना एक अलग से चैप्टर ही बन जाता है जिसको हम बैंकिंग क्लास के अंदर डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो मुद्रा योजना के अंदर आपको पता होगा कि 3 प्रकार के लोन दिए जाते हैं, शिशु, किशोर और तरुण। डिटेल में ही पढ़ेंगे इसको कभी। इसमें अप टू 50,000 और 50,000 से अबव 5 लाख रुपीज, और यहां पर 10 लाख रुपीज तक के लोन प्रोवाइड किए जाते हैं। किसके अंदर? तरुण योजना के अंदर। ठीक है, और इन लोन्स के ऊपर इंटरेस्ट बहुत ही कम होता है। और हम यहां पर जिक्र करते हैं मुद्रा स्टैंड फॉर माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। तो आप एमएसएमई सेक्टर के बारे में पढ़ते हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, तो वहां पर जो माइक्रो आता है, माइक्रो इंडस्ट्रीज आता है, उन सभी को लोन प्रोवाइड करने के लिए। यानी कि कुल मिलाकर अगर आप कोई छोटा मोटा अपना बिजनेस या काम धंधा स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? पीएम मुद्रा लोन ले सकते हैं, या ऑलरेडी कर रहे हैं तो उसी को आगे बढ़ाने के लिए भी आप लोन ले सकते हैं। तो पूछा गया था कि कुल कितने लोन डिसबर्स किए गए हैं, तो 43 करोड़ लोन डिसबर्स किए गए हैं, जिनका कुल वैल्यू जो है 22.5 लाख करोड़ रुपीस है। तो अभी हमने 10 क्वेश्चंस किए हैं, कराने को मैं आगे भी करा सकता हूं, लेकिन ये जो डाटा है ये डाइजेस्ट करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने कोई भी इररिलेवेंट डाटा आपको नहीं बताया है, सारे काम की चीजें बताई हैं। एमटीएस से लेकर यूपीएससी तक ये सारे पॉइंट आपके रिपीट होते रहते हैं, और आपके आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या कोई भी बैंकिंग मेंस का एग्जाम दोगे रिसेंट में तो उन सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, चाहे आप एसबीआई क्लरिकल मेंस दें या आईडीबीआई का एग्जाम दें या कोई अन्य एग्जाम दें। ठीक है, तो इससे आगे हम
अगली क्लास के अंदर करेंगे। सेकंड पार्ट में जल्द ही आपको कल या परसों में लेकर आऊंगा, तब तक आप इसको कवर कर लीजिए। अगर आपको चीज समझ में आई तो मुझे बहुत खुशी होगी, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और इसकी पीडीएफ मैं नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा, वहां पर इसको अपलोड कर दूंगा, वहां से आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं, या आप मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल करके या मैसेज करके भी इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। आप सभी स्टूडेंट्स हैं और आप सभी के पास मेरा नंबर पहले से ही मौजूद है, और कुछ नए स्टूडेंट्स होंगे जिनके पास मौजूद नहीं है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएगा। कोई भी हेल्प चाहिए तो आप ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं। थैंक यू क्लास।